नमस्कार, आप सभी लोगों का स्टडी जनित में स्वागत है। आज यानी कि 9 मई 2021 के करंट अफेयर के साथ आज करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और उसके उसके साथ साथ स्टैटिक जीके पर भी हम लोग कुछ अपनी नज़र को दौड़ाएंगे। तो आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर होगा हेमंत बिस्व शर्मा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हेमंत बिस्व शर्मा ने हाल ही में असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये असम है, असम का मैप है। असम जो है मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से अपनी सीमा को साझा करता है। असम की जो राजधानी है दिसपुर है। असम की राजधानी जो है दिसपुर है। असम में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है और यहाँ पर बोडो जनजाति असम में ही पाई जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने इमोला एक्विजिशन कॉरपोरेशन द्वारा इनग्राम माइक्रो इंक की 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। CCI इसको कहते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में इमोला एक्विजिशन कॉरपोरेशन द्वारा इनग्राम माइक्रो इंक की 100% हिस्सेदारी को अधिग्रहण के लिए मंजूरी दे दी है। यह इमोला प्लेटिनम इक्विटी ग्रुप से संबंधित एक नई निगमित इकाई है और प्लेटिनम इक्विटी ग्रुप को ऐसी कंपनियों के विलय, अधिग्रहण और संचालन में विशेषज्ञता हासिल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनों के आत्मसमर्पण को चिन्हित करने के लिए रूस में विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 9 मई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 9 मई को जर्मनों के आत्मसमर्पण को चिन्हित करने के लिए रूस जो है 9 मई को हर साल विजय दिवस मनाता है। ये जो है 1945 में सोवियत सशस्त्र बलों ने नाजी सेना को हराने के बाद रेड स्क्वायर में एक सैन्य परेड आयोजित की थी और इसी उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। और यह परेड जो है 1995 से हर साल 9 साल जो हर साल है 9 मई को आयोजित की जाती है। इस परेड को मास्को विक्ट्री डे परेड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है रूस। रूस की राजधानी जो है मास्को है। रूस की राजधानी मास्को। और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। मिखाइल मिशुस्तिन जो हैं रूस के प्रधानमंत्री हैं। और करेंसी जो है रशियन रबल है रूस की। रूस जो है 1991 में 15 देशों में विभाजित हो गया था और उस 15 देशों में रूस सबसे बड़ा देश उभर के सामने आया और रूस क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में पहले स्थान पर आता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रुप ऑफ 7 देशों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन 7 देशों की बैठकों में विदेश मंत्रालय ने भाग लिया है। 7 देशों के विदेश मंत्रालयों ने भाग लिया इसमें। और इस 7 देश हैं, इसमें कौन कौन देश आते हैं? कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका, जापान और ब्रिटेन। 2014 में रसिया को इससे बाहर कर दिया गया। G8 पहले इसका नाम था G7 का, क्योंकि रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया था और उसके कुछ क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था। यह विदेश मंत्रियों की बैठक है जो लंदन में आयोजित हुई है और लंदन जो है ब्रिटेन की राजधानी है। तो ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्थर्न आयरलैंड को मिलकर बना है और ब्रिटेन की राजधानी जो है लंदन है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं बोरिस जॉनसन है और करेंसी जो है पाउंड स्टर्लिंग है। और ये यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया और जिसे कहते हैं ब्रेग्जिट। तो ये था ब्रिटेन के बारे में। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तालिबान ने किस देश में दाला बांध पर अधिकार कर लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में हाल ही में तालिबान ने दहलेबाद पर अधिकार कर लिया है। ये जो है निर्माण अमेरिका द्वारा 1952 में किया गया था और अगन्नाबाद पर यह बांध निर्मित हुआ था। अर्गनाबाद नदी पर यह बांध जो है निर्मित हुआ था। और
जान लेते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है और अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी हैं। तो अफ़गानिस्तान में भारत भी कई रूप से सहयोग करता है। वहाँ पर जैसे सलमाबाद भारत द्वारा बनाया जाता है, सलमाबाद अफ़गानिस्तान में, और वहाँ के पार्लियामेंट का निर्माण भी भारत के द्वारा किया जा रहा है। जारांज देल राम मार्ग जो है, जारांज देल राम मार्ग भारत द्वारा अफ़गानिस्तान में जो है मिडिल ईस्ट तक पहुंच बनाने के लिए भारत वहां पर इस रोड का निर्माण कर रहा है अफगानिस्तान में। तो ये था अफगानिस्तान के बारे में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट सिम्बांग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। माउंट सिम्बांग जो है ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है, जो हाल ही में विस्फोट हुआ इसमें है, और इसकी ऊंचाई 2475 मीटर है। तो इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और इंडोनेशिया की जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो हैं। जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, और करेंसी जो है इंडोनेशियाई रुपया है। इंडोनेशियाई रुपया जो है इंडोनेशिया की करेंसी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कल्याण का हाल ही में निधन हो गया, वह किस महान नेता के पूर्व निजी सचिव थे? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाल ही में उनका निधन हो गया है, वी कल्याण जी का। वह महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव थे, और जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो उस समय वे इनके साथ ही थे मौजूद। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर होगा सिनोफार्म। सिनोफार्म को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दी है। ये जो वैक्सीन है चाइना की वैक्सीन है सिनोफार्म। हाल ही के दिनों में जो है WHO ने कई वैक्सीन को मंजूरी दी है, जैसे रेमडेसिविर, जॉनसन एंड जॉनसन, इन सबको भी जो है WHO ने आपातकालीन मंजूरी दी है। तो WHO के बारे में जानते हैं। WHO में 194 देश हैं, और यह 7 अप्रैल 1948 को बना था, और इसकी जो है मुख्यालय जो है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जिनेवा में स्थित है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिनेवा में। और अध्यक्ष टेड्रोस एड्रेनाम है। टेड्रोस एड्रेनाम जो है WHO के अध्यक्ष हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविन में 4 अंकीय सुरक्षा कोड किस मंत्रालय ने पेश किया है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वास्थ्य मंत्रालय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन में 4 अंकीय सुरक्षा कोड पेश किया है। तो इसका इस्तेमाल जान लेते हैं। जब कोई व्यक्ति कोविन मंच पर टीकाकरण स्लॉट बुक करता है तो उसे 4 अंकों का सुरक्षा कोड मिलता है, जो लॉन्च किया गया है हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। तो इसमें क्या होगा कि कोविन मंच पर आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 4 अंक का सुरक्षा कोड मिलेगा, और उसके बाद टीकाकरण केंद्र पर यह कोड पेश करना होगा आपको, और डिजिटल सर्टिफिकेट के रूप में ये कोड वहाँ पर उल्लेखित होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष 64 का उपयोग पहली बार किस रोग के प्रबंधन में किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा मलेरिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मलेरिया में जो है आयु 64 का उपयोग पहली बार किया गया था। यह जो है आयु 64, यह एक पाली हर्बल सूत्रीकरण है, जो आयु 64 को आयुर्वेद और योग पर आधारित राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंध प्रोटोकॉल द्वारा अनुशंसित किया गया है। आयु 64 क्यों चर्चा में था? क्योंकि हाल ही में आयु 64 के अंतर्गत दिल्ली में मुफ्त सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं कुछ स्थानों पर, कुछ अस्पतालों में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतर से भारत के लिए फ्रांसीसी एयर लिक्विड कंटेनर की ट्रांस शिपिंग की पहली यात्रा भारत का साथ देने के लिए ऑक्सीजन सॉलिडेरिटी ब्रिज किस देश का मिशन है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो ऑक्सीजन सॉलिडेरिटी ब्रिज मिशन है यह फ्रांस का मिशन है, जो ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड के सिलसिले में भारतीय नौसेना के जहाज त्रिकंद को कतर के हेमत बंदरगाह से मुंबई तक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन
LMO क्रायोजेनिक कंटेनर का शिपमेंट बढ़ाने के लिए तैनात किया गया था। आते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन है, और फ्रांस के राजधानी जो है पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो ये आज का था करंट अफेयर। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर में। आप लोग हमारे PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।